हेलो छात्रों, यदि आप एमपी बोर्ड के 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और समझना चाहिए। इसमें पूरा मैं आपको बताने वाली हूँ कि विज्ञान की तैयारी आप शुरू से ही कैसे करें। अगर आप उस तरह से तैयारी करते हैं तो आपको विज्ञान विषय में बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो मैं एक ब्लूप्रिंट तैयार करके लाई हूँ। हो सकता है अभी बहुत सारे बच्चों के पास पुस्तकें ना हो, परंतु यदि आप लोग ने डाउनलोड कर ली है बुक को तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें अध्याय 1 से लेकर 16 तक है। अब यदि आप इन अध्यायों को देखेंगे तो 1 से लेकर 5 तक रसायन भाग में वो डिवाइड है, मतलब ये रसायन का पोर्शन है। 6 से लेकर 9 जीव विज्ञान का पोर्शन है और 10 से लेकर, आप ये देख सकते हैं, 10 से लेकर 13 भौतिकी का पोर्शन है और 3 ये जो है ये पर्यावरण का है। ये जो रसायन का पोर्शन है ये 25 अंक निर्धारित है, जीव विज्ञान में 24 अंक निर्धारित हैं, भौतिकी में 25 अंक निर्धारित है और पर्यावरण में 6। इस तरह से आप टोटल देखें तो पूरा जो है 80 नंबर का पेपर आता है। अब आप देखें कि ये जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक, ये जो रसायन का है, इसमें कितने कितने अंक प्रत्येक लेसन में निर्धारित हैं। तो यदि आप देखेंगे तो जो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 और 5, इस तरह से प्रश्न आते हैं और टोटल आपके प्रश्नों की संख्या होती है 22। अर्थात 18 प्रश्न जो होते हैं वो लिखित रूप में होते हैं और 4 जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जो जिसमें 20 अंक निर्धारित है ना। तो 60 और 20 इस तरह से टोटल होता है। अब आप देखेंगे कि जो पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें वस्तुनिष्ठ 1 आना है, 2 नंबर का 1 प्रश्न आना है, 3 नंबर का 1 प्रश्न आना है, 4 और 5 का 1 भी प्रश्न नहीं आना है। अर्थात टोटल इसमें से 3 और 2 5 और 6 नंबर का आना है। इसके बाद आपका आता है अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसमें 2 नंबर का वस्तुनिष्ठ आना है, 2 और 3 का कोई प्रश्न नहीं आना है, 4 का सीधे 1 प्रश्न आना है, 1 प्रश्न आना है। परंतु यदि हम अंकों का देखें तो 4 और 2 6, टोटल 6 नंबर का आना है। इसके बाद आप देखें तीसरा अध्याय धातु एवं अधातु, तो वस्तुनिष्ठ 1, 2 और 3 का कोई प्रश्न नहीं आना, 4 का भी नहीं आना, 5 का 1 प्रश्न आना है। अर्थात 5 और 1 6 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद आप देखते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसमें 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है, 2 नंबर का 1 प्रश्न आना है, टोटल 3 नंबर का आना है। ठीक है ना। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको तैयारी किस तरह से कर रही है। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है आपका जीव विज्ञान का पोर्शन। इसमें जो पहला है जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम यदि आप देखें तो 3 नंबर के सीधे ऑब्जेक्टिव आना है, मतलब आपको इसको बहुत बारीकी से पढ़ना है। 2 और 3 नंबर का प्रश्न नहीं बन रहा है, इसमें 4 नंबर का 1 प्रश्न बन रहा है। अर्थात 4 और 3 7, इस अध्याय से आपको 7 नंबर का आना है। मतलब आपको तैयारी कैसे करना है आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है और 4 नंबर के, मतलब 6 नंबर का टोटल आना है। इसके बाद आप देखते हैं जीव जनन कैसे करते हैं, इससे आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आना है, पर 2 नंबर का 1 प्रश्न आना है और 5 नंबर का 1 प्रश्न आना है। 2 और 5 7, है ना। तो इसको आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। फिर आनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम, इसमें देखें तो आपको 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है और 2 नंबर का प्रश्न आना है। टोटल आपको इससे 4 नंबर का आना है। इसके बाद आता है भौतिकी का पोर्शन, तो प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, तो इससे आपका 1 ऑब्जेक्टिव आता है, 1 2 नंबर का प्रश्न आता है और 1 सीधे 5 नंबर का प्रश्न आता है। अर्थात 5 और 2 7 और 1 8। मतलब इस लेसन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे ज्यादा इसी लेसन से ज्यादा नंबर का प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इससे 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने हैं और 3 नंबर का 1 प्रश्न आना है। ठीक है। तो आपको 3 और 2 5। इसके अलावा विद्युत में आप देखें तो 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है और 4 नंबर का 1 प्रश्न आना है। 4 और 2 6। इसके बाद आप देखें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो इससे आपको सीधे 3 नंबर के
2 ऑब्जेक्टिव आने, सॉरी 3 नंबर के 2 प्रश्न आने हैं, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं आने हैं। अर्थात 3-3 नंबर की आपकी तैयारी होगी। तो इस तरह से 6 नंबर का आएगा। इसके बाद है आपका ये पर्यावरण का पोर्शन। इसमें ऊर्जा के स्रोत से आपको केवल 3 नंबर का एक प्रश्न बनता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं। इसके बाद आपका आता है हमारा पर्यावरण, इससे 2 नंबर के मात्र ऑब्जेक्टिव आनी है। और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, इससे आपको 1 नंबर का आना है। अर्थात पर्यावरण में 6 नंबर का आना है और ज्यादा कम तैयारी से ही आपको 6 नंबर उसमें मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो वस्तुनिष्ठ जो है इससे 20 नंबर के आपके प्रश्न हैं, मतलब 4 प्रश्न आएंगे जिससे आपको 20 नंबर प्राप्त होंगे। और बाकी जो है आपको लिखित रूप में होंगे, है ना। ये जो है आपके लिखित होंगे, ये 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे, ये 3 नंबर वाले होंगे, ये 4 नंबर वाले होंगे और ये 5 नंबर। इनमें संख्या भी है कि आपको टोटल 2 अंकों कितने प्रश्न आएंगे, 1 2 3 4 5, है ना। तो 10 नंबर हो गए। इसी प्रकार आप 3 के देखें तो 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, 15 अंक हो गए। इसी प्रकार आप 4 का देखें तो 1 2 3 4 5, तो 20 अंक हो गए। इसी प्रकार आप 5 का देखें तो 1 2 3, तो ये 15 अंक हो गए। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। ये पूरे प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 18 होगी और 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 22। तो इस तरह से यदि आप शुरू से ही तैयारी करें, शुरू से ही लेसन को पकड़ लें कि हमको किस तरह से पढ़ना है, तो आपके पूरे के पूरे 80 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, किसी भी तरीके से लगातार पढ़ते रहते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं और उसके बावजूद उनको उतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो आप प्री प्लानिंग करके बहुत अच्छे से तैयारी करें और अच्छे अंकों को प्राप्त करें। इसके बाद मैं प्रत्येक अध्याय से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका भी आपको मैं मटेरियल बताऊंगी, तैयारी कराऊंगी। आप ध्यान से सुनते रहें। ओके, थैंक यू।